यूनियन के काम और यूनियन से जुड़ना क्यों जरूरी होता है। साथियों, यूनियन के कामकाजी लोगों की मदद यूनियन कैसे करती है। यूनियन लोगों की अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने वाला काम करती है। यूनियन एक समूह बनता है, एक संगठन बनता है, कुछ साथियों को मिलाकर एक टीम बनती है। वो टीम आगे बढ़कर मजदूरों के हक के लिए लड़ती है, मजदूरों के लिए काम करती है। इससे मजदूरों को शक्ति प्रदान होती है, बल मिलता है, ताकत मिलती है। जब उनके साथ कोई नाइंसाफी होती है तो ये जो संगठन है वो आगे आते हैं और आगे आकर मजदूरों के लिए आवाज उठाते हैं और लड़ते हैं। यूनियन के साथ जुड़े हुए कामगार, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, अगर वो यूनियन मजदूरों का काम करती है, मजदूरों की आवाज उठाती है, मजदूरों के लिए लड़ती है, तो हर आदमी को मजदूर यूनियन के साथ जुड़ना अनिवार्य है, जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि उनको जब कोई परेशानी पड़ती है तो उनका कोई साथ देने वाला नहीं होता, लेकिन जब यूनियन का वो मेंबर होता है, यूनियन की जिसने सदस्यता ली होती है, वो लोग जो यूनियन वाले लोग हैं उसी मेंबर का साथ देते हैं, उसके साथ चलते हैं। यूनियन और मजदूरों को साथ लेकर मजदूरों के हक में आवाज उठाती है और इनको इंसाफ दिलाती है। जो मजदूर होता है, जो कामगार होता है, यूनियन उनकी असमानता को समानता में बदलती है, एक बराबर लाने के लिए बात करती है, उसको एक बराबर लाने की कोशिश करती है। जिस यूनियन के ज़्यादा सदस्य होते हैं, जो सदस्य यूनियन के साथ जुड़ते हैं, तो यूनियन उनके लिए अलग अलग तरह की स्कीमें लाकर मजदूरों को फ़ायदा दिलाने की कोशिश करती है, ताकि मजदूर जो है वो फ़ायदा उठाए। पर भारत का जो मजदूर है वो इन परिस्थितियों में नहीं है कि वो अपनी आवाज़ उठा सके, किसी संगठन के साथ जुड़ सके और उनकी कोई आवाज़ आगे बुलंद हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। आज हम बात करेंगे पेमेंट ऑफ गारंटी एक्ट 1972, इस पर चर्चा करेंगे। पेमेंट ऑफ गारंटी एक्ट 1972 क्या है? पहले हमने दूसरे पार्ट में बताया था कि होने से मिलता है। अगर आदमी पूरा साल काम करता है और पूरे साल में एक कामगार जो काम करता है, फैक्ट्री वाला फैक्ट्री बनाता है, पैसा खर्चता है, लेकिन उसकी जो मशीन इंडस्ट्री होती है वो चलाता है कामगार, मजदूर, कारीगर। जब वो काम करता है, जो माल सप्लाई होता है, जो माल बनता है, अगर वो फैक्ट्री का मालिक अगर वो मार्केट में माल बेचता है, उसे जितना मुनाफा होता है उसमें 20% जो 20% जो है वो उस कामगार का होता है, वो उनको मिलता है बोनस 1 साल के बाद। आज हम बात करेंगे पेमेंट ऑफ गारंटी एक्ट 1972। ये एक लिखा जाता है कि जो भी आदमी सारी उम्र किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में, किसी जगह पर काम करता है, तो जब वो काम को छोड़ता है तो उसके बाद गारंटी एक्ट के तहत एक पैसा उसको मिलता है, जमा पूंजी इकट्ठी मिलती है, वो भी उसी की होती है, उस प्रॉफिट से बचाई जाती है। और वो जब अपनी फैक्ट्री में रिटायर होता है, जब अपने घर आता है, तो वो पैसा उसको मिलता है। ये है पेमेंट ऑफ गारंटी एक्ट। नफा होने से बोनस मिलता है। हर साल जो इंडस्ट्री मालिक को पैसा
नफ़ा होता है उससे बोनस मिलता है 20%, और सारी उम्र वो अगर काम करता है, उस इंडस्ट्री रजिस्टर होती है, उस इंडस्ट्री का नाम होता है, तो उसमें जो लगा हुआ कामगार होता है, मजदूर होता है, मिस्त्री होता है, वहाँ पर काम करने वाले लोग होते हैं, उनको रिटायर होने के बाद पेमेंट ऑफ गारंटी एक्ट में ये सुविधाएं प्रदान दी गई हैं कि उसको रिटायर होने पर उसकी एक जमा राशि उसको मिलती है, वो फैक्ट्री मालिक देते हैं, जहां पर वो काम करता है वो लोग देते हैं। पर इससे भी हम लोग जो हैं वंचित रह जाते हैं। वो क्यों वंचित रहते हैं? क्योंकि हम लोग जो हैं वो अब मालिकों के दायरे में काम नहीं करते, हम ठेकेदारों के दायरे में काम करते हैं। इसलिए वो ठेकेदार जब काम फैक्ट्री में बढ़ता है तो ज़्यादा मजदूर लगा लेता है, और जब काम करता है तो उनको निकाल देता है। ऐसे ही होता है, जब आर्डर आ जाए तो ज़्यादा लेबर लगा ली, और जब आर्डर ख़त्म हो जाए तो लेबर कम कर ली। इसलिए हम लोग इससे ही वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को मजदूर यूनियन जो है वो सारी उम्र अपने साथ जोड़ती रही, हमारे नाम पर वो अपना खेल खेलती रही, और हम लोगों की आवाज़ नहीं उठाई। और आज जो मजदूर है, जो कामगार है, वो ठेकेदारी सिस्टम में फंस गया है। अब मजदूर जो है वो परेशान है, मजदूर की बेबसी है, उसकी मजबूरी है काम करना। अब वो दिहाड़ी चाहता है, वो काम करना चाहता है, लेकिन वो काम करने जाता है, लेकिन वो किसी भी दायरे में नहीं आता, वो ठेकेदारी में आता है। और ठेकेदार जो है जब ज़रूरत होती है वो लेबर रखता है, और जब ज़रूरत होती है तो उसको निकाल देता है। बोनस से तो हम लोग वंचित हो गए, लेकिन अब हम लोग ये जो गारंटी एक्ट 1972 है इससे भी वंचित हो रहे हैं। ये साथियों, आप लोगों को देखना है, बहुत बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। भारत की अर्थव्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि बहुत सारे लोग जो है वो इंडस्ट्रियों में, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, लेकिन आज वो इन दायरों में नहीं आते, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में ठेकेदारी सिस्टम आ गया, और ठेकेदारी के आगे जो काम करने वाले लोग हैं, ना उनको बोनस मिलता है, ना महंगाई भत्ता मिलता है, और ना ही उनको गारंटी एक्ट के तहत कोई पैसा मिलता है। फिर हम बात करते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की। ये भी एक्ट आता है, जो इंडस्ट्रियों में काम करते हैं उनका एक बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है उनका। काम करते करते अगर किसी को लग जाती है, कोई अपाहिज हो जाता है, किसी को कोई परेशानी आती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वो एक इंश्योरेंस के तौर पर उसको, क्योंकि जो मजदूर होता है, जो कामगार होता है, उसके पास इतनी जमा पूंजी नहीं होती है जिससे वो अपना इलाज कर सके, जिससे अपना वो परिवार पाल सके। लेकिन जब कोई दुर्घटना होती है, जब उसको कोई लगती है, या कोई चोट आती है, या कुछ भी होता है, तो इस एक्ट के तहत जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है, राज्य बीमा होता है, वो 1948 ये है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, राज्य बीमा एक्ट है 1948। इसके तहत उसको बीमार होने पर, दुर्घटना में लगने पर मजदूर को परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसके पास पैसा नहीं होता है, तो ये इंश्योरेंस उनकी मदद करता है। मिनिमम वेज एक्ट 1948, ये जो एक्ट है मिनिमम वेज एक्ट 1948, ये भी मजदूर को जो है वो मदद करता है। ये सारे एक्ट जो है वो मजदूरों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इन एक्टों से, इन नियमों से, ये जो संविधान में नियम हैं, इनसे मजदूर को वंचित रखा जा रहा है, और मजदूर जो है बेबस है। आज फैक्ट्री इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं, जो कामगार लोग हैं, उनको ज़रूरत है किसी संस्था से जुड़ने की, किसी यूनियन से जुड़ने की। इसलिए हम कहते हैं कि आप इंटक फेडरेशन से जुड़ें। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ जो है वो बहुत बड़ा एक यूनियन है, पूरे भारत की सबसे बड़ी यूनियन है, और ये यूनियन लगातार हर स्टेट में मजदूर की आवाज़ उठा रही है। और हमारे जो प्रधान हैं स्वामीनाथ जायसवाल जी, और इसके अलावा जो हमारे महासचिव हैं
वसीला प्रसाद शर्मा जी, ये सारे लोग लगे हुए हैं कि मजदूरों की हम ताकत बने और मजदूर हमसे जुड़े और हम मजदूरों की आवाज़ उठाएं और उनके हक उनको बताएं। अब आता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। ये क्या है? पूरे देश में आप लोग देख रहे हैं कि बेरोजगारी कितनी बढ़ती जा रही है। ये भी नियम आता है कि जो मजदूर, कामगार, जो मिस्त्री, जो लोग कम मजदूरी पर काम करते हैं, कम पैसा लेकर काम करते हैं, उनके लिए भी ये नियम बने हुए हैं कि हमें कोई दिहाड़ी लग जाए, हम कहीं ना कहीं काम कर लें और शाम को रोटी खा लें। बस हमारी सोच इतनी है। लेकिन हम इन कानूनी जो नियम हैं हमारे मजदूरों के, जो हमारे लोगों के और हमारे देश के प्रति हमारे हक में जो कानून है, उस कानून से हम वंचित रह जाते हैं और हम लोग किसी के आगे काम करके और शाम को अपने दिहाड़ी लेके घर चले जाते हैं। लेकिन हमें नियम नहीं पता है कि हम अगर उसके साथ काम करते हैं तो हमें नियम के अनुसार उनको भी हमें वो सारी फैसिलिटी देनी पड़ती हैं जो मजदूरों के हक में है। तो हर आदमी को पालन पोषण करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है और उसके लिए कोई ना कोई काम जरूरी होता है और काम करने के लिए लोग सुबह घर से निकलते हैं और शाम को वापस पहुंचते हैं। ये है राज्य सरकार निर्धारित करती है कि इसमें ये सब अधिकार आते हैं और इन लोगों को देने पड़ते हैं। सिर्फ हमें अपने हक लेने की ज़रूरत है, हमें अपने हक मांगने की ज़रूरत है और हमें अपने हकों के लिए लड़ने की ज़रूरत है। हम लोग तो ऐसे ही हमारे जो खून पसीने की कमाई होती है, जो दिन हम लगा रहे हैं, दिनचर्या में काम करते हैं, हमारा जो वंचित हिस्सा है वो फैक्ट्री मालिक ले रहा है, वो वहाँ का ठेकेदार ले रहा है और जो कामगार कराने वाले जो वहाँ पर बाबू लोग हैं वो ले रहे हैं और हम लोगों को हमारी फैसिलिटियों से वंचित रख रहे हैं। आप लोग देखते रहें, सुनते रहें। आज ये जो हमने वीडियो बनाया है ये पार्ट तीसरा है और आगे भी हम बताते जाएंगे कि मजदूरों के हकूक़ क्या है और हमें क्या चाहिए, हमारी मांग क्या है और हमें लड़ना किसके लिए है। ना कि हम लोगों ने सुबह उठना है, काम पर जाना है और दिहाड़ी लगा के शाम को घर आ जाना है। इससे जो आप लोगों की कमाई है वो बीच में मचोलिए जो बने हुए हैं, ठेकेदारी सिस्टम है, जो ठेकेदार है वो खाते जा रहे हैं और हमको कुछ नहीं मिल रहा है। इसके लिए हमको जुड़ना है, लड़ाई लड़नी है और हमें अपनी आवाज़ उठानी है, आवाज़ बुलंद करनी है ताकि ये जो फैक्ट्री एक्ट हैं, जो मजदूरों के हक हैं, जो भी फैक्ट्री यूनियनें बनी हैं, जो भी कोई इनके संगठन बने हैं, सब लोगों को लूटते रहे हैं और अपना घर बढ़ते रहे हैं। इसलिए आज मजदूर जो है वो इस दलदल में फंसता जा रहा है कि हमारे लोगों को ठेकेदारी के हवाले किया जा रहा है और हम ठेकेदारी सिस्टम में फंस चुके हैं और आज हमारे जो नियम बने हुए हैं, जो कानून बने हुए हैं, उससे हम वंचित हो रहे हैं। जय किसान, जय मजदूर।